हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम मैपिंग कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जितना जल्दी हो सके हम उतने जल्दी साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी की मैपिंग कवर कर देंगे। उसके बाद सिलेक्टेड पोर्शंस जो हैं हिस्ट्री के, जिनसे ज़्यादातर हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं, वो मैं कवर करूँगा बिकॉज इट इज़ माई एरिया ऑफ कंपिटेंस। बिकॉज मैं मास्टर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री से एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इन फॉलोइंग दिस इन फ्यूचर ऑल्सो। मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और मेरा 2023 वाले प्रीलिम्स में एक्चुअली जितने मैंने अटैम्प्ट किए थे सारे क्वेश्चन सही थे, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं हेल्प कर पाऊँगा और काफ़ी हम इनोवेटिव तरीके से इंटरैक्टिव तरीके से कवर करेंगे और वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो न्यूज़ में है वो है ग्रीस में वाइल्ड फायर्स की वजह से। यहाँ पे वाइल्ड फायर्स हुई हैं इन आइलैंड्स जो ग्रीस के आइलैंड्स हैं, जैसे कि रोड्स आइलैंड और एक और आइलैंड है करफू आइलैंड। तो ये जो वाइल्ड फायर है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रीस की टपोग्राफी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो माउंटेन्स आते हैं वो है फिंडोस माउंटेन्स, ये जो रेड सर्कल बना हुआ है। फिंडोस माउंटेन्स यूरोप के माउंटेन्स हैं। और ये डोडेकनीज आइलैंड्स वो भी इसी का एरिया है, ग्रीस का ओवरसीज टेरिटरी। और एक इम्पॉर्टेंट म्यूज़ियम है यहाँ पे, टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर्स इन एथेंस। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर जैसे स्पेन के बारे में कुछ सिटी का नाम आया था लास्ट ईयर, आई थिंक इन 2022 प्रीलिम्स, तो वैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर कहाँ पर है। तो इट इज़ इन एथेंस। ये एथेंस यानी कि जो ग्रीस की कैपिटल है वहाँ पे है। और जो भी पुराने ज़माने में जितने सोल्जर्स ने अपनी जान दी है ग्रीस की टेरिटरी को रक्षा करने के लिए, ये उन्हें डेडिकेटेड है, इसलिए इसका नाम है टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर। नेक्स्ट है ओर्कनी आइलैंड्स। ओर्कनी आइलैंड्स एक्चुअली में ये यूके की टेरिटरी है। यूके से ये अलग होना चाहते हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये स्कॉटलैंड के जस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड है और ये चाहते हैं कि ये सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बन जाए नॉर्वे की, बिकॉज यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्कैंडिनेवियन है। जैसा कि आप इस सर्कल में देख पा रहे हो रेड कलर में, स्कैंडिनेवियन जीन्स यहाँ पे हैं लोगों के। बट जैसा कि आप जानते हो ये कंट्री लोगों को ज़बरदस्ती इकट्ठा करके बनी है, तो वही इनने इसके साथ किया। तो ऑर्कनी आइलैंड्स अगर क्वेश्चन आता है तो यही पूछा जाएगा कि क्या ये इंग्लैंड का पार्ट है या कौन से सी में है। तो ये नॉर्थ सी में है, रिमेंबर दिस। और पहले हम ये जान लेते हैं कि यूके ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटिश आइल्स कौन कौन सी कंट्रीज़ को मिलके बना है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन है वो बना है इंग्लैंड को मिलाकर, स्कॉटलैंड को मिलाकर, वेल्स को मिलाकर और ऑर्कनी आइलैंड्स को मिलाकर, इसे कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये जो येलो कलर का सर्कल है आप देख पा रहे हो। फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में इन चारों चीज़ों के साथ मिला दीजिए नॉर्दर्न आयरलैंड, तो वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। और फिर पूरा आयरलैंड मिला दीजिए तो वो कहलाता है ब्रिटिश आइल्स। क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है तो यू कैन रेफर टू इट। और मैंने PDF डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है पेरू में उबिनास वॉल्केनो है, जो कि एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, जिसे कंपोजिट वॉल्केनो भी कहा जाता है। ये पेरू के 7 वॉल्केनोज का एक पार्ट है चेन का, और ये रिसेंटली एरप्ट हुआ था। इस वजह से ये न्यूज़ में तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके का ये वॉल्केनो है और कहाँ पर ये वॉल्केनो है रिसेंटली इन न्यूज़। तो उबिनास वॉल्केनो इन पेरू, और वॉल्केनो के टाइप्स, उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाई थी। विस्कोसिटी याद रखिएगा, और एसिडिक और बसाल्टिक, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पढ़नी पड़ेंगी ज्योग्राफी की फिजिकल बुक से, NCERT में है 2nd चैप्टर में, सो यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। और वो पढ़ने के बाद आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी विस्कोसिटी के बारे में। तो करंट आपको कंटेक्स्ट यहाँ से मिल जाएगा, पर आपको अपना स्टैटिक बेसिक सोर्सेज से कवर करना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो ये टेबल तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जो टर्म समझ में ना आए उसे गूगल कर लीजिए, थोड़ा एफर्ट लगेगा, फिर भूलेंगे नहीं कभी। नेक्स्ट है चैड। चैड एक्चुअली में नाइजीरिया के नॉर्दर्न कंट्री है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, और ये सहारा रीजन के बीचों बीच आती है। तो ये न्यूज़ में है। यहाँ पे तिब्बती माउंटेन्स हैं और
ये याद रखिएगा कि तिब्बती माउंटेन्स अफ्रीका में हैं इन चैड कंट्री, और लेक चैड ये न्यूज़ में थी और इस पे क्वेश्चन आया था। ये एक PYQ है 2022 में जहाँ तक मुझे याद है। और एक जोकोमा नेशनल पार्क है, और ये अफ्रीका के माउंटेन रेंजेस है। एक एटलस माउंटेन बहुत फेमस है, तिब्बती यहाँ पे सर्कल कर रखा है, तो इस वजह से ये सब न्यूज़ में है। नेक्स्ट मोज़ाम्बिक, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो अफ्रीका कवर करना इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कैबो डेलगेडो गैस फील्ड्स कहाँ पर हैं, तो ये मोज़ाम्बिक में है। यहाँ पर हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन गैस एक्सट्रैक्ट करती है नेचुरल, तो उस वजह से इनका कॉपरेशन है, और रिसेंटली ये वापस से यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पे ज़ैम्बेज़ी रिवर है जो इम्पोर्टेंट है। क्यों है ज़ैम्बेज़ी रिवर इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये इंडियन ओशियन में इसका माउथ है। और एक लिम्पोपो रिवर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और विक्टोरिया फॉल्स जो हैं वो भी ज़ाम्बेज़ी रिवर पे हैं, इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर हो जाती है। विक्टोरिया फॉल्स इन ज़ाम्बेज़ी रिवर और लिम्पोपो रिवर, 2 रिवर्स हैं जो मोज़ाम्बिक से निकलती हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिलीपींस में एक साइक्लोन हिट किया था, उस वजह से ये न्यूज़ में है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एपो, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शायद तक ये हाईएस्ट माउंटेन है फिलीपींस का। एक लूज़ॉन स्ट्रेट है यहाँ पर, वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसी वजह से यहाँ का नाम है लूज़ॉन टेरिटरी का। इसी के पास में एक स्टेट है, उसका नाम है लूज़ॉन स्टेट। यहाँ से आप डिफरेंसेस कवर कर सकते हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, और टेम्परेट साइक्लोन कहाँ होते हैं। लैंड और सी दोनों पे हो सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन, और ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं सिर्फ सी पे। 27 डिग्री इन्हें मिनिमम टेम्परेचर चाहिए रहता है, सी सरफेस टेम्परेचर। और जो टेम्परेट साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज जाते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्लॉकवाइज। अब इसी से आप पूरा कवर कर सकते हो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज जाते होंगे, और ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो एक चीज़ याद रखिए, आपको चारों याद रहेंगे। नेक्स्ट है तंजानिया। तंजानिया भी न्यूज़ में है क्योंकि तंजानिया में ही सबसे बड़ी पीक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, विच इज़ किलिमंजारो। जस्ट अ सेकेंड। और लेक विक्टोरिया भी यहीं से है। लेक तंगनिका ये लॉन्गेस्ट लेक है क्योंकि लंबाई में सबसे लंबी है। और एक लेक न्यासा, ये तीनों लेक्स इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये रिफ्ट वैली लेक है, लेक तंगनिका और लेक न्यासा, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। और ये तीनों तंजानिया से बॉर्डर टच करती हैं, जैसा कि मैंने काफ़ी पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ये नाइल रिवर की ओरिजिन है एक स्ट्रीम की। कौन सी स्ट्रीम है वो आप बताइए, इतनी बार बता चुका हूँ। विक्टोरिया नाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, पर असली में जो नाइल नाम है उसका ब्लू और एक और वाइट नाइल है, उस हिसाब से आप बताओ। तो ये तीनों यहीं पे इम्पॉर्टेंट हैं। और एक रुबेहो माउंटेन रेंजेस है, वो यहाँ पे है तंजानिया में। तो तंजानिया इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम टोपोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, इस वजह से ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूडान। सूडान न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ यहाँ पे केओस हो गया था बिकॉज ऑफ some military disorder recently. Just a second. Sudan was in news for heavy fighting across Khartoum, जहाँ से हमारे एक ऑर्डर भी इशू किया गया था फॉर द इंडियन ओरिजिन पीपल कि अपने घर से बाहर ना निकलें, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पर एक नूबियन डेजर्ट है और एक लीबियन डेजर्ट है, दोनों सूडान में है। एक साउथ सूडान भी कंट्री है, पहले सूडान और साउथ सूडान सिर्फ एक ही कंट्री थी, उसके वजह से सूडान सबसे बड़ी कंट्री थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अब अल्जीरिया है। इसी वजह से सूडान हमेशा न्यूज़ में रहता है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। अभी रिसेंटली जब अंगोला के बारे में आया था 2023 प्रीलिम्स में, वो भी डिस्ट्रप्शंस के वजह से आया था। और यहीं पर वाइट नाइल और ब्लू नाइल नदी मिलके बनती है नाइल रिवर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट है टर्की। ये तो एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यूक्रेन के बॉर्डर वाला क्वेश्चन लास्ट आया था 2023 में, तो ये स्ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
ये जो ब्लैक सी ग्रेन डील थी वो उससे हटने की वजह से न्यूज़ में था। तो ये कौन सी स्ट्रेट्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्लैक सी से ये सी ऑफ मरमरा के लिए जो जाती है वो है बोस्फोरस स्ट्रेट, और सी ऑफ मरमरा से यहाँ पे जो एजियन सी है इससे जो कनेक्ट करती है वो है डार्डेनालिस स्ट्रेट, यानी कि दो स्ट्रेट हैं तीन वाटर बॉडी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डार्डेनालिस स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा विद एजियन सी, और बोस्फोरस स्ट्रेट ज्वाइन करती है सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से। अब ये याद कैसे रखेंगे, ये हम ऐसे याद रख सकते हैं, एड MBBS टू योर पोर्टफोलियो। ये एक निमोनिक है, बहुत ही वाहियात है आई नो, बट आप इसी से याद कर सकते हो नॉर्मल तरीके से। कैसे कि एड MBBS टू योर पोर्टफोलियो, तो इतना ही काम का है, वो तो सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए है, टू योर पोर्टफोलियो। तो एड MBBS से कैसे करेंगे, एड यानी एजियन, उसे कनेक्ट करती है डार्डेनालिस स्ट्रेट, किससे, एम यानी कि मरमरा से, फिर बोस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करती है मरमरा को ब्लैक सी से, MBBS। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से ये निमोनिक बनाना ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं निमोनिक पे उतना बिलीव नहीं करता हूँ। बट फिर भी अगर चीज़ें आसान हो रही हैं तो हमें तो याद करना है, कैसे भी होना चाहिए। तो आई होप कि इससे आपको याद हो जाएगा, एड MBBS टू योर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। इस मंथ में प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया आर नॉट वेरी मच रेलिवेंट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली जानते ही हो पहले से, कि हम्पी में 3rd कल्चरल ग्रुप की मीटिंग हुई थी G20 की, ये याद रख सकते हो। हम्पी कहाँ पे है, विजयनगर किंगडम, नॉर्मल। PM मित्र पार्क बना है, ये आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ना पड़ेगा, अमरावती में, ये याद रखना पड़ेगा, टेक्सटाइल रिलेटेड है। जो 3-4 चीज़ें हैं वो यहाँ पे बता सकता हूँ। चीता के लिए 2nd सॉफ्ट रिलीज़ करा गया है पलामऊ टाइगर रिजर्व में, जो कि झारखंड में है, वो आपको नेशनल पार्क से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ। एक पारकाचिक ग्लेशियर है इन लद्दाख, ये बिकॉज ऑफ मेल्टिंग यहाँ पर 3 लेक्स बन चुकी हैं, उस वजह से ये न्यूज़ में है। यहाँ पर एक रिवर है, ये ओरिजिन है सुरू रिवर के बेसिन में आता है ये पारकाचिक ग्लेशियर इन लद्दाख। तो यहाँ पे 3 लेक बन चुकी हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसका निचला स्तर होने की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से टेम्परेचर लो होता है, बट ये लो एल्टीट्यूड पे है तो इस पे अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा हो रहा है। सुरू रिवर इन लद्दाख रीजन, और ये है पारकाचिक ग्लेशियर। बॉर्डर पे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, यहाँ पे 3 लेक्स कन्वर्ट हो गई हैं, मतलब 3 लेक्स में ये कन्वर्ट हो गया है काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ आइस मेल्ट। नेक्स्ट है खादीर बेट बेला रीजन, ये कच्छ गुजरात में है, कच्छ इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है ये श्रब, ये फाउंड की गई है, इसका नाम है सेलसोला ओपोसिटिफोलिया डेस्फोर्टानी। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और ये जो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये सोप बनाने के लिए यूज़ होता है, इसका एक्सट्रैक्शन सोडा सोप्स के लिए, और ये पेरिनियल श्रब है, ये सलाइन रीजन में ग्रोथ करती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो कच्छ में एक नई श्रब की स्पीशीज़ पाई गई है, वो आप याद रखिएगा, खदेर बेट और बेला रीजन में। नेक्स्ट है पोरपानी कोटाई साइट, तमिलनाडु में एक साइट है, यहाँ पे संगम एज के गोल्ड के ये स्टड मिले हैं। आई थिंक ये यूज़ होते होंगे क्लोथिंग में या फिर ईयरिंग्स काइंड ऑफ, और उसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो संगम एज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बट ये जो फाउंड किए गए हैं तो ये साइट का नाम याद रखिएगा कि ये रिलेटेड है संगम एज के एक्सकेवेशन से। सो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बहुत कुछ छोटा सा लेक्चर था, बट इंडियन रीजन में ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस महीने में। नेक्स्ट हम कवर कर लेंगे जल्दी से, और ऐसे ही हम कवर करते चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। और टेंशन मत लीजिए, हम सब इसमें साथ हैं और हम कवर कर लेंगे सब चीज़ें, और सब कुछ बढ़िया होगा। आप अपना एफ़र्ट कर रहे हो, मैं अपनी तरह से एफ़र्ट कर रहा हूँ, सब चीज़ें बढ़िया होंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मेहनत करेंगे और अकाउंटेबिलिटी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने सर्कमस्टांसेस पे नहीं डालेंगे। एंड यूनिवर्स इज़ विद यू अंटिल यू आर विद योर सेल्फ, और यही चाहिए, क्योंकि
आप रोज़ सुबह उठ पा रहे हो, इन पूरे वर्ल्ड में 2.5 लाख लोग रोज़ सुबह नहीं उठते, आप उठ रहे हो, यू शुड बी थैंकफुल। हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, इसी वजह से हमें हर चीज़ की एंजाइटी होती है, क्योंकि हमें हर चीज़ चाहिए। बट आपके लव्ड वंस रोज़ सुबह उठ रहे हैं, आप रोज़ सुबह उठ रहे हो, आपके पास रोटी आ रही है खाने को, तो यू डोंट नीड एनीथिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है, जो चाहिए वो आप खुद बना लोगे। सो ये आज का ज्ञान था। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में साइंस एंड टेक पे। जय हिंद।